गुजारने के लिए नहीं है। गुजारने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी अपने आप गुजर जाती है। सूर्य को डुबाने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य उगता है तो अपने आप ही वह स्वतः ही डूबता है। सूर्य को कोई डुबाता नहीं है, डूबता है। इसी प्रकार जिंदगी को गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं, जिंदगी अपने आप गुजर जाती है। जिंदगी को हमें जीना है, जिंदगी को हमें पूंजी बनाना है, जिंदगी को हमें व्याप्त करना है। जितना ज़्यादा हम व्याप्त कर पाएंगे, हमारी हर चीज़ कितने क्षेत्र को ग्रहण कर रही है, हमारा मन कितने क्षेत्र को सोच रहा है, कितने क्षेत्र को देख रहा है, हमारी आवाज़ कितने क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, हम कितने क्षेत्र की आवाज़ें सुन पा रहे हैं, ये हमारे लिए खुद विस्तार, मन को इतना विस्तार करो, इतना विस्तार करो, इतना व्यापक करो कि सारे जगत में तुम्हारा मन की बात फैल जाए। मन को व्याप्त कर दो। 3 लोक का एक भी कोना नहीं बचे जहां तुम्हारे मन की बात ना पहुंचे। तुम्हारे मन में एक इतनी अच्छी बात सोचो, इतनी अच्छी बात सोचो कि तुम्हारा सोच 3 लोक के नीचे निगोदिया तक पहुंच जाए। तुम यहाँ सोच रहे हो कि सब जीवों का कल्याण हो, निगोदिया तक तुम्हारी बात पहुंच गई। ऊपर सिद्धालय में 3 लोक में एक ऐसा कोना भी न बचे जहाँ तुम्हारा मन न पहुंचे, मन की बात न पहुंचे। अच्छी बात, बुरी बात नहीं। फैलाओ अपने मन को। तुम अपने मन में कितना सोच पा रहे है अपने संबंध में, अपनी जिंदगी के संबंध में, तो आपके मन की जो व्याप्तता है वो तुम्हारे तक ही सीमित है, तुम्हारी कोई पूंजी नहीं बनेगी। यदि तुम्हारा अपनों तक सोच बन रहा है तुम्हारा कि हमारे लोग जो परिवार कुटुंब सुखी रहे, तो कोई ज़्यादा पूंजी बनने वाली नहीं है। घर से बाहर निकलो, कुछ पड़ोसी की भी सोचो। सोच तुम रहे हो, ध्यान तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा सोच पड़ोसी के में व्याप्त हो गया, नगर में व्याप्त हो गया, देश में व्याप्त हो गया, मुल्क में व्याप्त हो गया, 3 लोक में व्याप्त कर दो। मैं अपने संबंध में ही नहीं सोच रहा हूँ, सारा जगत सुखी हो, सुखी रहें सब जीव जगत को। मन को इतना व्याप्त कर दिया सम्यक दृष्टि ने, सम्यक ज्ञानी ने, महापुरुषों ने, कि वो अपने संबंध में ही नहीं सोच रहे, सारे जगत के संबंध में सोच रहे हैं। कौन बनता है जगत गुरु, कौन बनता है जगन्नाथ, जो सारे जगत के लिए सोचता है, सारे जगत के लिए विचार करता है, सारे जगत की एनर्जी देता है। तुम्हारी आंखें अपने ही काम ना आए, अपने ही रास्ते के कांटे ना देखें, किसी की भी रास्ते में आए हुए कांटे को तुम्हारी आंखें देख लेवें, और तुम्हारा मन आंखों को कैसे व्याप्त करें। जब तुम रास्ते पे चलते हो तो नीचे देख के चलते हो, कांटा ना लग जाए। तुम्हारी आंखों ने अमात अपने तक जिंदगी रखी है, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, मैं रास्ते पे चलूं या नहीं चलूं, जितने रास्ते हैं मैं उन सब पर झाड़ू लगाऊंगा
मुझे ही नहीं किसी को भी कांटा ना लगे, ये मेरा भाव है। पहले लोग अपने घर को ही नहीं, घर के दरवाजे को भी झाड़ू लगाती थी माताएं, सड़क पे झाड़ू लगाती थी माताएं। क्यों? उनका मूल उद्देश्य था मेरे दरवाजे से कोई भी गुजरे उसका पैर गंदा नहीं होना चाहिए, उसका कांटा नहीं लगना चाहिए। हमारे दरवाजे पर जो भी निकलेगा उसका पैर गंदा नहीं होगा, उसको दरवाजे को साफ करना चाहिए। अपनों ही की बात सुन पा रहे हो? अपनी सुना रहे हो? तुम कितनों की बात सुन पाए? अपने जिंदगी में कितनों के दुख की बातें तुमने सुनी हैं, कितनों की अनसुनी की हैं, कितनों की सुन पाए? आपने मात अपना खुद का रोना सुना है, अपने परिवार का सोना सुना है। बताओ आपके कान ने कभी कितने लोगों की बात सुनी है? क्या आपका संकल्प है कि मेरे कान में जिस संसार के किसी भी दुखिया की आवाज़ आएगी मैं उसका दुख दूर करूंगा और उससे दुखी होऊंगा? कितनों के दुख से तुम दुखी होते हो सुन करके? कितनों की आवाज़ें सुन करके तुम्हारे मन में दुख होता है? दुखी लोगों की। कान अपने ही दुख की आवाज़ सुनने के लिए नहीं है, इनको व्याप्त करो। श्री राम वनवास में जाते हैं, दुखी हैं, लेकिन वनवास में जंगल में से सुग्रीव, हनुमान आदि इनकी दुख की बातें सुन करके रुक जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो किसी दुखी की आवाज़ आ रही है। लक्ष्मण कहते भैया तेरे कान कैसे हैं? हम इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, और तुझे पहाड़ों में से आ रही आवाज़, मुझे किसी की नहीं सुनना है। तब रामचंद्र जी कहते हैं तेरा भैया मर्यादा पुरुषोत्तम है, भक्त किसी की सुने या ना सुने, लेकिन भक्तों के भगवान को सबकी सुनना पड़ेगी। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।